जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हो कि आप एसएससी जीडी के लिए तैयारी है वो शुरू कर चुके हो एसएससी जीडी 2025 के लिए। और आपके लिए एक युद्ध की तरह होने वाला है, क्योंकि 6 महीने आपको इसकी तैयारी करनी है। और अगर आपको इसके लिए 6 महीने तैयारी करनी है और इस युद्ध को आपको जीतना है, तो आपके पास आपके हथियार है ना, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। और हथियार अच्छे होने का मतलब क्या है भाई, कि इसमें आपका जो सिलेबस है वही आपका हथियार है। सिलेक्शन लेने के लिए एसएससी जीडी में आपका सिलेबस है, आपका सबसे बड़ा हथियार होने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं संपूर्ण सिलेबस के बारे में कि किस सब्जेक्ट में कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, उसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए, आपको यह पता होता है कि मुझे मैथ पढ़ना है, लेकिन मैथ में क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। मैथ में तो 30 से 40 टॉपिक होते हैं, 30 से 40 टॉपिक होते हैं, लेकिन आपको 30 से 40 टॉपिक्स नहीं पढ़ने। रीजनिंग में 30 से 40 टॉपिक होते हैं, उसमें आपको 30 से 40 टॉपिक नहीं पढ़ने। तो आपको यह पता होना जरूरी है कि क्या क्या पढ़ना है और साथ में कितना पढ़ना है। बात समझ में आ गई? तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना अगर आपका सपना है एसएससी जीडी 2025 में फौज की वर्दी लेने का। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, मैंने आपके लिए एक शायरी लिखी है, एक शायरी लिखी है मैंने आपके लिए, सुना देता हूं। ठीक है, एक बड़ी मस्त शायरी मैंने खुद लिखी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप सभी से प्यार, सपोर्ट सब कुछ मिलता है, तो एक मैंने सोचा आपके लिए एक शायरी लिखते हैं। ध्यान से सुनना। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुझमें मेरी जान बसती है। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं, तुझमें मेरी जान बसती है। पाने के लिए तुझे करूंगा मैं मेहनत, पाने के लिए तुझे करूंगा मैं मेहनत। ए वर्दी, तेरे बिना मेरी क्या हस्ती है। ठीक है जी, कैसी लगी शायरी कमेंट करके जरूर बताना। और देखो, फौज की वर्दी नहीं मिलेगी ना, तो उसके बिना कोई आपकी हस्ती भी नहीं है। ठीक है, वही आपकी पहचान बनने वाली है। तो चलिए, शायरी अच्छी लगी है तो कमेंट में बता देना, नहीं अच्छी लगी तो भी बता देना, अगली बार और भी अच्छी लिखेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हार मान लेंगे, आपके लिए बहुत शायरियां लिखेंगे इस बार। चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम एसएससी जीडी के लिए आपके हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि हिंदी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या क्या आपको पढ़ना है। और साथ में यह भी बता दूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक है, कितने नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज बता देता हूं, यह सारा का सारा डाटा है ना एसएससी जीडी 2021 से लेकर 2024 तक के डाटा पर आधारित है। 2021 में पेपर हुआ था, 2022-23 में पेपर हुआ था, जो 2024 में लेटेस्ट पेपर हुआ है, उसके हिसाब से मैंने आपको सब कुछ सही सही चीजें आपको यहां पर बता रहा हूं जो आपके लिए जरूरी है। साथ में आप नोट कर लेना, एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हर साल थोड़ा थोड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि इस बार आपको सब कुछ पढ़ना है, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ना है और मैक्सिमम स्कोर करके अच्छी पोस्ट पे, जो मनपसंद आपकी पोस्ट है, उस पे आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है आपके मुहावरे। देखिए, हिंदी के मुहावरे जो टॉपिक है ना, ये सबसे आसान होता है। हम बचपन से इसके पढ़ते हुए आ रहे हैं, आराम से याद भी हो जाता है। और यहां से 2 क्वेश्चंस आते ही है, किसी किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है, वरना ये मान लो कि 2 क्वेश्चंस तो आपको देखने के लिए ही मिलेंगे। आराम से थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, थोड़ा सा समझ के रिवीजन कर लोगे, पढ़ लोगे, तो फिर क्या है, आराम से आपके 2 क्वेश्चंस हैं, आराम से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, एक ही क्वेश्चन से स्टूडेंट का सिलेक्शन रह जाता है। तो यहां से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 4 नंबर का क्या आ रहा है, आपके मुहावरे आ रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में थोड़ी बहुत डिफिकल्टी आपको होगी, जरूर होगी,
क्योंकि इसमें आपको याद ही करना पड़ेगा। और ये याद कैसे होगा? जब आप इसका बार बार रिवीजन करोगे। ठीक है, सब कुछ बता दूंगा कैसे कैसे कि कौन सा टॉपिक आपको याद हो जाएगा। इसके लिए आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा और यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन। उसके बाद तीसरा है आपका वर्तनी वाला। वर्तनी में क्या है? शुद्ध वर्तनी आपसे पूछी जाती है कि इनमें से सही वर्तनी कौन सी है, सही कौन सा लिखा गया है, वो वाला है। और यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो ये भी बिल्कुल आराम से है, बस इसके 100-200 आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और बाकी आप डेली प्रैक्टिस है, रिवीजन करोगे तो उसमें सारी चीजें आपको पता चलती हुई जाएंगी। ये इतना ज्यादा हार्ड नहीं होता, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। आराम से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। उसके बाद चौथा टॉपिक है आपका रिक्त स्थान। यहां से 1 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, कि किसी में 1 आ जाता है, किसी में 2 आ जाता है, किसी में 3 आ जाता है, लेकिन 2 एवरेज मान के चलो आप। तो 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है कि जो आपकी पूरी लाइन लिखी हुई है, ठीक है, उसमें किस तरीके से है। उस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस लाइन को अच्छे से समझ जाते हो तो जो रिक्त स्थान है, जिसको आप खाली स्थान भी बोलते हो, उसको आप आराम से भर सकते हो। और ये समझ कब डेवलप होगी? जब आप डेली पढ़ोगे। ठीक है, थोड़े थोड़े पढ़ते हुए चलोगे तो आराम से आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके। उसके बाद है आपका वाक्यांश। वाक्यांश या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप इसको बोल सकते हो। यहां से फिक्स 2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। किसी किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किसी किसी में 3 क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन 2 एवरेज क्वेश्चन हैं हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये बहुत आसान होता है क्योंकि इसको याद करने में मजा आता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द लिखने में बहुत मजा आता है। तो जिसमें आपको मजा आएगा ना, वो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मुहावरे की मैंने बात की, अब वाक्यांश की बात कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों बहुत आसान है। ठीक है, और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हम। उसके बाद है विलोम शब्द, या आप इसको विपरीतार्थक भी बोल सकते हो। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द भी इसको बोल सकते हो। तो विपरीतार्थक शब्द उल्टे शब्द है। यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये भी बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन की आवश्यकता होती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है समानार्थी शब्द, सेम शब्द। ठीक है, समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ वाले शब्द, वो आपको है। यहां से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, जिनको वीडियो थोड़ा फास्ट देखना है, आप इसको 1.5 स्पीड पे करके देख सकते हो, जल्दी समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, रेखा अंकित खंड। रेखा अंकित खंड, एक जो लिखा हुआ है खंड, उसके नीचे रेखा खींच दी जाती है। उसके स्थान पर या तो पूछा जाएगा कि इसके स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, या इसको बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और यहां से भी 2 क्वेश्चन आप फिक्स मान लो, आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके बाद नौवा है आपका गद्यांश। ठीक है, नौवा है गद्यांश। कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये बदलाव होता रहता है, लेकिन 5 क्वेश्चन से आप मान के चलो कि यहां से 5 क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके। ठीक है, मैक्सिमम टाइम यही आते हैं। उसके बाद है त्रुटि। 10वां टॉपिक है आपका त्रुटि। त्रुटि का मतलब क्या होता है? गलती। और यहां से भी 1 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गलती निकालना, इसमें क्या गलती लिखी है। 2-3 तरीके से ये पूछा जाता है। एक तो ये आएगा कि पूरी लाइन लिखी हुई होगी और उसमें आपसे पूछेगा कि इनमें से किसमें त्रुटि है, पहली चीज। दूसरा है अंडरलाइन करके लिख देगा कि इसमें जो त्रुटि है उसको बदल के लिखे, इस तरीके से भी पूछ लेता है। तीसरी चीज है अलग अलग तरीके से पूछता है। ठीक है, या डायरेक्ट 4 ऑप्शंस देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा गलत लिखा गया है, कौन सा सही लिखा गया है, किसमें त्रुटि है, ये आपसे पूछ लेता है। इस तरीके से पूछता है। तो ये 10 टॉपिक मैंने बता दिए आपको, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेकिन पिछले कुछ सालों में थोड़ा और बदलाव हुआ। अब कुछ टॉपिक्स आपको और पढ़ने हैं। 10 टॉपिक्स तो मैंने ये बता दिए हैं। अब 11वें टॉपिक्स पे चलते हैं। 11वां टॉपिक्स है संज्ञा
यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। 12वां टॉपिक है आपका सर्वनाम, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से भी लगभग एक क्वेश्चन बन जाता है भाई, किसी शिफ्ट में संज्ञा से पूछेगा, किसी में सर्वनाम से पूछेगा, ऐसे पूछता है। 13वां टॉपिक है आपका यहां पर विशेषण, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, विशेषण भी। उसके बाद कौन सा है, क्रिया। 14 नंबर कौन सा है, क्रिया, आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा 15 नंबर का है आपका प्रत्यय, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 16 नंबर का कौन सा है आपका उपसर्ग, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, विशेषण हो गया। हाँ, बस यही आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक और है, ठीक है, एक टॉपिक और है जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ऐसे भी आता है एक। ठीक है, एकार्थी अनेकार्थी इस टाइप का आता है। अनेकार्थी शब्द तो हम कर चुके हैं, ऐसे एक टॉपिक और है। ठीक है, लेकिन यहां से कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने जो ये बताए हैं ना, अब इनसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इनसे। ठीक है, कभी संज्ञा से पूछ लेता है तो सर्वनाम से नहीं पूछेगा, सर्वनाम से पूछ लेगा, विशेषण से नहीं पूछेगा, क्रिया से, ऐसे क्वेश्चंस आने लग गए हैं। और ये बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस यहां से नहीं पूछे जाते, इजी पूछे जाते हैं। लेकिन आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे अगर आप हिंदी में से 20 में से 20 क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कहां से पढ़े, अब यही तो है। सबसे पहली चीज तो ये बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। फिर आपके दिमाग में आता है सर जी इनको कहां से पढ़े। देखो, सबसे पहली बुक है आपकी, वो है आपकी लूसेंट की बुक आती है हिंदी की, आपको उससे पढ़ लेना है। लूसेंट वाली बुक को सबसे पहले समाप्त करो। जैसे आपकी लूसेंट वाली बुक समाप्त हो जाती है, उसके बाद एसएससी जीडी 2021 वाले, 2022-23 वाले और 2024 वाले सारे के सारे क्वेश्चंस को आप टॉपिक वाइज पढ़ लो। ठीक है, जैसे ही ये दोनों चीज आप कर लेते हो, हिंदी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, 20 में से 20 आराम से कर पाओगे। ठीक है, और बाकी है जिस दिन वैकेंसी आ जाएगी उस समय आपके लिए जो क्लासेज आएंगी हिंदी की, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। लेकिन पढ़ना आपको अभी से शुरू करना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, जब भी मन करे आप पढ़ सकते हो। जो भी टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगता है ना, पहले उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बना लो। ठीक है, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ज्यादा नहीं तो आधे आधे घंटे हिंदी पढ़ना शुरू कर दो। दूसरा है आपका एसएससी जीडी 2025 के लिए जीके जीएस का सिलेबस। आपके जीके जीएस के सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीके जीएस के सिलेबस में आपको ये 6 सब्जेक्ट हैं, पढ़ने पड़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज के समय में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पहला है आपका स्टैटिक जीके। ठीक है, स्टैटिक जीके, जहां से 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जहां से कितने क्वेश्चंस आएंगे भाई, 5 से 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। इसको कैसे याद कर सकते हो, 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, 2 तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। पहला तरीका तो है जो रटने वाली स्टूडेंट है, वो इन आंकड़ों को रट लो। ठीक है, दूसरे टाइप के वो स्टूडेंट है जिनको ट्रिक से याद करना होता है, तो आप इनको ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे स्टैटिक जीके की बात करूं, जो हमारी ऐप पे क्लासेस चल रही हैं, ठीक है, AK चौधरी सर जो करवा रहे हैं, वो आपको वहां पर ट्रिक से याद करवा रहे हैं। तो ट्रिक से याद करने से क्या होता है, ट्रिक तो आपको ज्यादा याद रखनी ही पड़ेगी, लेकिन फिर आप भूलते नहीं हो, कंफ्यूजन नहीं होता आपको। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्टैटिक जीके, जहां से 5 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री है, इतिहास, जहां से 3 से 5 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। उसके बाद है आपका पॉलिटी, जहां से 2 से 4 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी, जहां से 3 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद है इकोनॉमिक्स, जहां से 2 से 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। देखिए, जीके में स्टूडेंट है बहुत अच्छा स्कोर करने लग गए हैं, 18 नंबर भी ले 18 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, 20 में से 19 भी कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट 20 में से 20 भी कर लेते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब स्टूडेंट सजग हो गए, हम स्टूडेंट को बताने लग गए कि आपको ये चीजें पढ़नी है, आप भी वो चीजें करो। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये बोरिंग लगता होगा,
और जिनको आप बहुत कम पढ़ते होगे। लेकिन आप देखो, अरे कम से कम भी लेके चलोगे तो यहां से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे कम से कम, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के। आप बताओ, आप में से कितने स्टूडेंट है जो इनको पढ़ते हो? कमेंट में जरूर बताना, सच्चाई बताना, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। कमेंट में जरूर बताना कौन कौन आप इनको पढ़ते हो। आप सिर्फ ये पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो, सिर्फ आप इतना पढ़ते हो, ठीक है। लेकिन आप इस पे फोकस, इन पे बहुत कम फोकस करते हो। आपको अगर सिलेक्शन लेना है, जीके में अच्छा स्कोर करना है, तो यहां पर आपको देना ही पड़ेगा ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तभी आप 5 क्वेश्चंस प्लस, कम से कम 5 क्वेश्चंस यहां से आएंगे, ठीक है। 20 में से 5 यहां पर आ रहे हैं। जिस स्टैटिक जीके के लगे रहते हो वहां पर भी आते हैं ना 5 क्वेश्चंस, यहां पर भी कम से कम 5 आएंगे। इतना ही समय इसमें लगेगा। उसके बाद है आपका क्या है, वो है आपका साइंस, जहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। 1-2 फिजिक्स से आ जाता है, कभी एक बायोलॉजी से आएगा। जिस दिन फिजिक्स से कम आ जाएगा केमिस्ट्री से आ जाएगा। ऐसे एक ही क्वेश्चन से एवरेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आता है, ये आता है। साथ में एक और चीज है आपका, वो है आपका करंट अफेयर, और यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। एवरेज मान के चलो 2 क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में बनते हैं, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। तो बात समझ में आ गई, जीके में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, समझ में आ गया। तो इनको फोकस जरूर करना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन चाहिए। पिछली बार जिनका कम स्कोर हुआ होगा ना, देख लेना आपने इन दोनों को इग्नोर किया होगा, तभी आप जीके में स्कोर नहीं कर पाए। और मैक्सिमम लेके चलो ना तो 8 से 10 क्वेश्चंस तक भी यहां से बन जाते हैं। सिर्फ 5 मत देखो, वो कम से कम बता रहा हूं मैं। और जैसे क्वेश्चंस बनते हैं 8 से 10 क्वेश्चंस तक भी यहां से बन जाते हैं। आधा पेपर लगभग यहां से बन जाता है कभी कभी तो, ठीक है। तो इन पे आपको फोकस अच्छे से करना है, इन दोनों को, ठीक है। और पढ़ना है तो अपने ऐप पे क्लासेस अवेलेबल है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हो। आगे मैं आपको बता ही दूंगा। अब चलते हैं तीसरे के ऊपर। और ये वीडियो बार बार नहीं बनती है, बार बार बना के नहीं बताई जाती है, इसलिए ध्यान से देख लो, एक बार नोट कर लो और फिर पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा है आपका एसएससी जीडी के लिए आपके रीजनिंग का सिलेबस। आपको रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है उसके ऊपर हम यहां पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला है आपका बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट। यहां से क्वेश्चंस 2 पूछे जाने लगे हैं, तो ये याद कर लो भाई, 2 क्वेश्चंस यहां से आते ही आते हैं, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बैठक व्यवस्था जिसको बोला जाता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है, मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या। और एक चीज बता देता हूं, रीजनिंग में इस बार आपको थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 2025 में। ये बता रहा हूं, जिस दिन पेपर हो चेक कर लेना। तो इसलिए रीजनिंग की थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है। रीजनिंग की थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिसिंग नंबर क्या हो गया, 1 से 2 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। और एक बात, अगर आप सोचो ना कि 2024 वाली रीजनिंग आप कर लोगे तो आप 2025 वाली भी कर लोगे, नहीं। क्योंकि 2024 का पेपर है ना रीजनिंग का, सबसे आसान पेपर आया है। ऐसा पेपर 2025 में नहीं आएगा, क्योंकि एक साल जब इजी पेपर आ जाता है ना, अगली साल क्योंकि इजी आ गया, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो अगले साल उनको हार्ड बनाना ही पड़ता है। इसलिए आपको बता रहा हूं, और ये ट्रैक रहा है एसएससी का, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। हजारों स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने के बाद ये बात आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो नोट कर लेना, मिसिंग नंबर ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आकृति में क्या हो गया, आकृति में बहुत सारा आता है। मिरर इमेज हो गया, वाटर इमेज हो गया, फिगर कटिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, ठीक है, फिगर सीरीज हो गया, बहुत सारे आते हैं। और यहां से 2 क्वेश्चंस कम से कम आएंगे ही आएंगे, कम से कम, ठीक है। वरना तो और बाकी भी आपको आगे बताऊंगा, वो अलग हो गए। जैसे फिगर सीरीज वाला हो गया, वो आएगा। उसके अलावा आपके फिगर कटिंग वाला हो गया, फिगर फोल्डिंग वाला हो गया, ठीक है, फिगर को कंप्लीट करने वाला हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो 2 क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद वेन आरेख, वेन डायग्राम से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। श्रृंखला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जहां पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंसता है
वो है सीरीज वाला चैप्टर, जहां से एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अभी एवरेज 3 क्वेश्चंस तो यहां से बनते ही बनते हैं। ठीक है, पहले ज्यादा आते थे, अब 3 से 4 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस तो एवरेज मान के चलो हर शिफ्ट में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड जो आपके लिए बनाया जा सकता है वो होता है सीरीज वाला। उसके बाद है आपका कथन निष्कर्ष, यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। पासा है, यहां से कभी कभी क्वेश्चंस बनता है तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है। 2024 की बात करें तो एक क्वेश्चन बना है, उससे पहले कभी आया था, 2021 में नहीं आया, 2022 में आया था। ठीक है, 22-23 में, 24 में भी आया था। तो ऐसे आता है क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, दूसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। तीसरे नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से 2 क्वेश्चन फिक्स बनते हैं, यह है सादृश्यता, एनालॉगी। ठीक है, एनालॉगी या एनालॉजी जो भी बोलते हो आप, यहां से 2 क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से। अंग्रेजी शब्दकोश सबसे आसान, सबसे सरल और एक क्वेश्चन फिक्स पूछा जाता है। एबीसीडी आती है, आराम से कर सकते हो ये टॉपिक। 12वां टॉपिक है आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। गणितीय संक्रियाएं, एक क्वेश्चन यहां से फिक्स पूछा ही जाता है, वो प्लस माइनस वाला है ये। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस जिसको बोला जाता है। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में। तो ब्लड रिलेशन है, एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए आपके कागज काटना, कागज मोड़ना, ठीक है, आकृति को पूरा करना, ये मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर अगर एवरेज देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके आकृति से बनते ही बनते हैं। ठीक है, जो आपको सबसे इग्नोर करने वाला टॉपिक लगता है, वहां से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग क्रम की बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है, रैंकिंग या जिसको आप क्रम बोल सकते हो, पंक्ति वाला। और एक संख्याओं से संबंधित यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है जी, तो आपको रीजनिंग में ये 17 टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे। और 17 टॉपिक्स देखिए इसमें छोटे छोटे बन जाते हैं। कैसे? जैसे सीरीज वाला है, मैंने बोला कि 3 क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से आएगा? एक नंबर सीरीज से आएगा, एक आपका अल्फाबेट सीरीज से आएगा, एक आपका फिगर सीरीज से आएगा, एक आपका मिक्स अल्फाबेट और नंबर सीरीज से आएगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहां से सोचोगे तो 3 टॉपिक यहां से बन गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें, नंबर क्लासिफिकेशन से आएगा, अल्फाबेट क्लासिफिकेशन से आएगा। ऐसे ही एनालॉजी की बात करें तो इस तरीके से है। अगर चैप्टर बढ़ाना चाहो तो आप कितने भी बढ़ा सकते हो, लेकिन सिंपली है ये 17 टॉपिक आप पढ़ लो, आप रीजनिंग में 20 में से 20 कर पाओगे। अब कहां से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी मैथ के सिलेबस के बारे में और जान लेते हैं। मैथ के सिलेबस के बारे में जल्दी बात करेंगे क्योंकि मैथ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो ये है आपका एसएससी जीडी मैथ का सिलेबस 2025। ठीक है, ये आपका सिलेबस। उसमें कौन सा है? सिंपलीफिकेशन, सरलीकरण, 2 से 4 क्वेश्चंस। उसके बाद है आपका लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 से 5 क्वेश्चंस। साथ में इसमें डिस्काउंट वाला चैप्टर भी ऐड कर लेना। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में मैथ में, वो लाभ और हानि से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा किससे आते हैं? लाभ और हानि से 2 से 5 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद देखिए अभी यहां से 4 नहीं, यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस ही आता है, वो टाइपिंग पहले से हो गया। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चंस आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसमें सबसे ज्यादा आते हैं लाभ और हानि से 2 से 5 क्वेश्चंस। उसके बाद है अनुपात वाला, 1 से 3 क्वेश्चंस आपको मिलेगा। क्षेत्रमिति है, 1 से 3 क्वेश्चंस, मान के चलो 2 क्वेश्चंस फिक्स है, यहां से 2 क्वेश्चंस एवरेज आएगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, कभी साधारण ब्याज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कभी चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिला लेते हैं तो यहां से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन जाते हैं। क्योंकि ये दोनों चैप्टर हैं, हम एक साथ ही पढ़ते हैं। पहले साधारण ब्याज पढ़ेंगे, वो सीख जाएंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। उसके बाद एवरेज औसत है, 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। समय और दूरी है, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। काम और समय से 1 से 3 क्वेश्चंस आते हैं।
नंबर सिस्टम 1 से 2 क्वेश्चन, एलसीएम एचसीएफ 0 से 1 क्वेश्चन, आयु है कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उससे भी, ठीक है, वरना कभी इसको एवरेज में काउंट कर लिया जाता है, कभी इसको अनुपात में काउंट कर लिया जाता है। प्रतिशत है 1 से 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ट्रेन है 0 से 1 क्वेश्चन, कभी कभी आ जाता है। नाव और धारा है 0 से 1 क्वेश्चन, क्योंकि ये ट्रेन वाला कभी कभी क्यों आता है, क्योंकि अभी समय और दूरी है, यहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, ठीक है, तो ये भी इसी का पार्ट होता है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रेन से कम आने लगे, समय और दूरी से ज्यादा क्वेश्चन आने लगे। और कभी कभी आपका एक चैप्टर और है मिश्रण, वहां से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। मैथ में कितने चैप्टर आपको पढ़ने हैं? 16 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब देखो 2-3 चीजें मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले शुरुआत करो, अगर मैथ की शुरुआत कर रहे हो ना, तो आप परसेंटेज वाले चैप्टर से शुरुआत करो। प्रतिशत वाला कहां पर है? ये वाला प्रतिशत से शुरुआत करो, अर्थमेटिक प्रतिशत से शुरुआत करो, फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ लो अर्थमेटिक का, आराम से कर पाओगे। लेकिन इस टॉपिक को सबसे जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आपको पढ़ना है। और क्षेत्रमिति वाला है, इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है, क्योंकि आपको ये याद कम रहता है, ठीक है। तो याद कम रहता है तो पेपर के नजदीक जितना पढ़ोगे उतना आपके लिए आसान रहेगा। और भाई अगर आप इसका इतना रिवीजन कर लेते हो कि आपको इसको जरूरत ही ना पड़े, ठीक है, तो आप इसको कभी भी पढ़ सकते हो। ये ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए है कि वो कभी भी पढ़ सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट कम पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, वो सोचते हैं ठीक है हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है कोई बात नहीं, उनके लिए बोलना चाहूंगा लास्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है। और चलो आप बात कर लेते हैं कि कहां पर आप इनको पढ़ सकते हो। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्लासेज और सब कुछ आपको बिल्कुल बेसिक से। प्रतिशत पूछोगे ना, प्रतिशत सबसे पहले मैंने बात की, प्रतिशत में आपको 10 क्लास में करवाऊंगा, 10 क्लासेज में ये आपको होने वाला है, ठीक है। लेकिन कहां पर होगा देख लो, ये आपके लिए मैथ स्पेशल अपना बैच है, फाउंडेशन बैच है, कुछ नहीं, बिल्कुल आप सभी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल मिडिल क्लास गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैंने आपके लिए जो हमारी प्राइस था उसको बहुत कम कर दिया है, ताकि जिस स्टूडेंट को जो सब्जेक्ट पढ़ना है आराम से पढ़ सके और अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट क्लासेज उसको मिल सके। कहां पर मिलेंगी अपनी ये सारी क्लासेज? ये अपने ऐप पे मिलेंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैथ की बात करें, मैथ आपको पढ़ना है तो सिर्फ 99 रुपए आपको देने हैं, 1 साल की वारंटी रहेगी। और ये 99 एक बार ही देने हैं, ऐसा नहीं कि हर महीने देने पड़ेंगे, सिर्फ एक बार। भाई 99 रुपए में कुछ नहीं आता। आज के टाइम पे गर्मियां चल रही है ना, एक कोल्ड ड्रिंक आती है 99 रुपए में, ठीक है, और वो भी आपको शरीर को खराब करेगी। ये आपको मैथ सिखाने का काम करेगी, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कोल्ड ड्रिंक पीना चाहते हो, ये मैथ का बैच लेना चाहते हो। रीजनिंग अगर आपको पढ़नी है तो ये भी मात्र आपको 99 रुपए में मिल जाएगी, और रीजनिंग भी मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, ये भी अपने ऐप पे मिल जाएगी। अगर आपको जीके पढ़नी है, जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में ट्रिक्स से याद करवाना, करंट अफेयर हो गया, सब कुछ हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया, सब कुछ अगर आपको पढ़ना है, और साथ में हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएं रिवीजन के लिए, नोट्स बनाने के लिए भी आपको मेहनत ना करनी पड़े, तो आप अपना जीके वाला बैच परचेज कर लेना। मात्र 99 रुपए में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, मात्र है 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। तो आज ही परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपको एक बात बता देता हूं, देखो 1 तारीख से 1 जून से क्या है, मैथ की अपनी ये क्लास आ रही है, जिसमें हम मैथ के 2024 में जो पेपर हुए हैं, 53 दिन में 53 पेपर को सोल्व करने वाले हैं। 53 पेपर हुए थे आपके 53 शिफ्टों में, तो उन पेपर को सोल्व करेंगे मैथ वाले। तो इसको देखना मत भूलना, ये डेली आपको सुबह 7 बजे ये क्लास मिल जाएगी 1 जून से, ठीक है, 1 जून से। तो इसके लिए इस क्लास को जरूर देखना, सब कुछ पता चल जाएगा कि मैथ में कैसे कैसे क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है इस क्लिक करो, ऐप पे जाओ और परचेज करो। ये ऑफर आपके लिए है सिर्फ 99 रुपए में, ठीक है। चलो फिर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना। कौन कौन तैयारी कर रहा है, ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ इस साल वर्दी पहनना चाहता है,
कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।